हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें संख्या पद्धति की जो क्लास 9th में है उसकी आज हम तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। तो इसकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 1.4 और 5 है ना, इस पर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उनको हम समझाएंगे। इस वीडियो को अच्छी प्रकार से सुनना पहले, जिससे हमें क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमें क्वेश्चन करने से पहले कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको हमें सीखना है। ऐसी चीज़ कंपटीशन बहुत आती हैं, क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी मदद मिलेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नंबर 1 कि दो परिमेय संख्याओं का योग। मैंने बताया था पहली वीडियो में कि जो संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q की वैल्यू नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर दो परिमेय संख्या हैं, उनका योग, गुना, घटाव, भाग का जो परिणाम है ना, वो भी परिमेय संख्या ही होता है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ 2 + 3 = 5। दो संख्या कैसी हमारी परिमेय है। 3 कैसी है, ये भी परिमेय है। तो क्या होगा इसका परिणाम 5। 5 क्या, वो भी परिमेय है। ठीक। नंबर 2, अगर हम दो परिमेय संख्या गुना करें आपस में, जैसे 3 × 4 है तो परिणाम 12 है। तो 12 क्या है, वो भी हमारी परिमेय संख्या है। ऐसे ही हम अगर 12/3, जहाँ 12 और 3 क्या है, परिमेय संख्या है, उनका परिणाम 4, वो भी परिमेय संख्या है। ऐसे ही हम अगर दो परिमेय संख्या को घटाएं आपस में, तो वो भी क्या होता है, परिमेय होता है। चाहे 9 में से 3 घटाओ 6 आ जाएगा, चाहे 3 में से 9 घटाओ -6 आ जाएगा, वो भी हमारी परिमेय संख्या होगा। 1/2 और 1/3 दो परिमेय संख्या लें अगर हम, उनका जो परिणाम करेंगे एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 2 3 6, 3 दूनी 6, यानी कि 1/6। तो ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो याद रहा कि दो परिमेय संख्याओं को गुना कर लो, जोड़ कर लो, गुना कर लो, भाग कर लो, उसका परिणाम भी हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। अब नंबर 2, एक परिमेय संख्या हो तथा एक क्या हो, अपरिमेय संख्या हो, तो उनका योग या अंतर भी सदैव क्या होता है, इस बात को नोट करना, उनका जो अंतर भी क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। जैसे हमने एक संख्या ले ली, हमने 3/5, तो कैसी है ये, परिमेय संख्या है। और एक ले ली भी हमने √5, 5 कैसी हमारी अपरिमेय संख्या है। तुम्हें बताया था पहली वीडियो में कि √2, √3, √5, √6, √7 जिस संख्या का वर्ग ना निकलता हो, वे सब क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें, ये परिमेय और ये अपरिमेय, 3/5 + √5, तो इनका एलसीएम लेंगे, 5 आएगा। 3 और 5 से गुना हो जाएगी, यहाँ 5√5, तो ये भी क्या हो संख्या हुई हमारी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर हम इन्हें माइनस कर दें, घटा दें, तो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। और नंबर 3, एक परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। जैसे एक संख्या हमारी ए ले ली हमने यहाँ 5/7, परिमेय संख्या है। एक बी ले ली √11, ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम इन दोनों की आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें, तो क्या होगा, यहाँ 5/7 × 11, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चाहे इन्हें आपस में क्या कर दें, हम डिवाइड कर दें, A/B, तो 5/7/√11, तो 7 नीचे आ जाएगा, तो 5/7√11, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब ये इम्पोर्टेंट है नंबर 4 कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग करें या घटा करें, गुना करें, तो परिणाम कभी कभी तो क्या होता है, परिमेय आ जाता है, और कभी कभी
अपरिमेय हो सकता है। याद रखना, दो संख्याएं कैसी हैं, वो अपरिमेय संख्या है। तो उनका हम अगर उन्हें जोड़ें, गुना करें, घटा करें तो क्या होता है, कभी कभी परिणाम जो है वो परिमेय आ जाता है और कभी कभी अपरिमेय। जैसे बताओ, ये है √3+1, ये क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है। देखा मैंने, अगर वैसे देखा देखो, एक क्या हमारी, एक है हमारी परिमेय संख्या, √3 क्या हमारी अपरिमेय संख्या, लेकिन इनका योग क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। एक तो होगी हमारी अपरिमेय संख्या ये वाली, दूसरी है यहाँ b हमने मान ली 1 - √3। अब हम इनको ऐड कर दें, प्लस कर दें, दो अपरिमेय संख्याओं का योग कर दें तो क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और एक और एक क्या होगा, दो क्या हुआ हमारा परिमेय संख्या हुआ। लेकिन अगर हम इन्हें आपस में घटा दें, a - b कर दें, तो a की वैल्यू रख दो √3+1, b की वैल्यू 1 - √3। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से यहाँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, √3 और √3 क्या होगा, यहाँ 2√3। तो क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। तो देखा, तो यहाँ हमने जब दो अपरिमेय संख्या थी उन्हें जोड़ा तो परिमेय संख्या आ गया, नहीं घटाया तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखो यहाँ √2 गुना √2, √2 क्या हमारी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब हम आपस में इनकी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2। देखो, अगर √2 गुना √2 करेंगे ना, √2 गुना √2 तो हो जाएगा √4, और 4 क्या होता है, 2 होता है, तो क्या होगा, 2 परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 गुना √3 करें तो √6 आएगा, और √6 क्या हमारी अपरिमेय संख्या है ना। तो याद रखना, अगर दो क्या हो, एक जैसी कैसी हो, अपरिमेय संख्या हो, तो उनका योग हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या ही आता है। गुना सॉरी है ना, कि दो अपरिमेय संख्या ना, तो इनकी गुना हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन दोनों क्या हमारी अपरिमेय है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो उनकी गुना हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। तो एक दो बात और देख लो कि अंडर के अंदर a भी है, तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, √a अलग और √b अलग। ऐसी अगर a बटे है ना, b बटे में है, भिन्न में है ना, फ्रैक्शन है, तो √a अलग और √b अलग। गुना है अलग अलग कर सकते हैं, भाग है तो भी अलग अलग कर सकते हैं। तो अब हम जो एक्सरसाइज है 1.5 एनसीईआरटी की, ठीक है, वे क्वेश्चन नहीं है बल्कि क्या है, उस पर एक क्या है, बेस्ड, उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो अब हमने क्वेश्चन लिया पहला यहाँ कि कारण सहित बताइए कि कौन सी संख्या परिमेय है तथा कौन सी अपरिमेय है। अब बताओ, ये 5 - 3√5 है, तो क्या होगी, ये परिमेय या अपरिमेय, बताओ। देखो, 5 क्या है, परिमेय है, 3√5 क्या है, अपरिमेय है। तो मैंने बताया था क्या चीज, कि एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, तो उनका योग हमेशा क्या होता है, योग हो या अंतर हो, तो हमेशा क्या होता है, यहाँ अपरिमेय होता है। ठीक है, कारण बताना क्या चीज, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक, चलो अब है सेकंड ये कि 4 + √32 है, प्लस √64 माइनस 4√2। इसे हल करना पहले है ना, बताना है कि ये परिमेय या अपरिमेय है। देखो 4 तो रहने दो ऐसा कैसे ही, जो 32 है ना, इसे फैक्टर करते हैं ना, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो जाएगा। फिर प्लस √64 हमारे याद भी है क्या होता है, ये 8 का होता है, माइनस 4√2 इसके फैक्टर हो पाएंगे तो ये ऐसा का ऐसे रह जाएगा। अब देखो यहाँ 4 ये और 8 ये क्या होगा, ये 12। इसका हमने बना ली जोड़े है ना, पेयर है ना, पेयर, 2 बाहर निकाल लिया, ये 2 बाहर निकाल लिया,
जोड़ दो जाएगा ना, -4 जोड़ दो। तो देखो यहाँ 12, 2 दूनी 4, √2, -4 √2। तो ये प्लस और ये माइनस, क्या है 12। अब 12 क्या हमारी यहाँ, ये 12 हमारी है परिमेय संख्या है। ठीक, अब ये बताना हमें कि √a प्लस √b, बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, √a माइनस √b। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ तो RNT कि a² माइनस b² इजिकल टू एक बार प्लस a प्लस b और एक बार माइनस। ऐसे अगर हम इसे देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना, तो √a² माइनस √b² करें। देखो ये वर्गमूल है, ये वर्ग है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल b। अब बताओ ये क्या है, ए हमारी परिमेय है, ये क्या हमारी परिमेय है। तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ कर लो, गुना कर लो, भाग कर लो, कुछ भी कर लो, तो भी क्या होता है हमारा परिमेय संख्या होता है। तो मैं लिखवाया अभी यहाँ बताया मैं पहली संख्या में कि दो परिमेय संख्याओं का योग कर लो, गुना भाग कुछ भी कर लो, हमेशा वो परिमेय संख्या ही होता है। अब हम इन जो हमने ये बताए हैं तुम्हें इंपोर्टेंट जो फैक्ट बताए हैं, इन्हें बिल्कुल पक्का करने के बाद में हमें क्या करना है, अब ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये क्वेश्चन है यहाँ ये कि सॉल्व करो ना, सिंप्लीफिकेशन करो, एवरेट करो, जो भी है। ये है 72। तो पहले तो हम 72 के फैक्टर कर लेंगे ना। जिस बच्चे पे ये फैक्टर करने नहीं आते ना, तो क्या करेगा वो ऐसा कर सकता है, इन्हें इस टाइप से हमें सोल्व कर सकता है। ठीक है, जैसे 2 से यहाँ 2 × 6, ठीक है, फिर 2 × 12, फिर 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 × 9, 3 × 3, उस टाइप से भी हल कर सकता है। तो लिखो 72 को, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 × 24 और 3 × 72, इसके फैक्टर हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, प्लस अब देखो ये क्या है 800। अगर हमें पूरे फैक्टर का जोड़ते हैं इसके 800, क्यों हम 800 का अगर लिख दें 400 × 2 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम पता है कि 400 का जो वर्गमूल है वो क्या होता है हमारा 20 होता है ना। 18 करो देखो यहाँ, तो 3 × 9 दूनी 18 हो जाएगा। चलो जी, देखो यहाँ इसका बन जाएगा पेयर 1 2 का, तो 2 आ जाएगा। 3 का बन जाएगा, यहाँ 3 निकल जाएगा, 2 रह जाएगा यहाँ √2। अब 400 का होता है वर्गमूल 20 होता है ना, तो 20√2, यहाँ 3 पेयर बन जाएगा इसका यहाँ √2। 3 दूनी 6 √2 प्लस 20√2 माइनस 3√2। अब बताओ 20 और 6 कितने हो गए हमारे 26 हो गए, और 3 माइनस हो गए, तो इसका आंसर आ रहा 23√2, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 3 दिया हमने एक यहाँ कि √5 माइनस √3 का स्क्वायर। तो अगर तुम्हें याद हो तो होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² और माइनस है तो 2ab, प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये a है और ये b है ना, तो हम √5 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग और माइनस 2, इन दोनों कर देंगे गुना √5 और गुना √3। तो √5 का वर्ग 5 आ जाएगा, √3 का वर्ग 3 आ जाएगा। अब देखो 2, ये √5 क्या हमारी अपरिमेय, √3 अपरिमेय। तो क्या है मैंने बताया था अभी यहाँ कि कभी कभी क्या होता है, अगर दोनों अपरिमेय संख्या हो तो उनकी गुना परिमेय हो जाती है। ठीक है, लेकिन अलग अलग हो, जैसे √5 अलग है, √3 अलग है, तो क्या होगा ये भी अपरिमेय संख्या आएगी, तो क्या होगा √15 हो जाएगा। तो 5 और 3 8 माइनस 2 और ये √15 है। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। अब
एक क्वेश्चन लिया हमने नेक्स्ट ये कि √5 प्लस √7, √5 माइनस √11, ठीक है। इसमें देखो, और जो क्वेश्चन का हमने यहाँ ये वाला, इसमें डिफरेंस है, ए दोनों सेम थे ना, तो ये हो जाता फॉर्मूला A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस बी और A माइनस बी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ये अलग है और ये अलग है। अब हम करते हैं इनके आपस में मल्टीप्लाई। देखो, पहले √5 की गुना करेंगे √5 में ना, √5 गुना √5, फिर माइनस। अब √5 से करेंगे हम किस में, यहाँ √11 में। अब 7 से करेंगे इसमें, प्लस है यहाँ ये, √7 गुना √5, फिर माइनस। अब 7 से करेंगे 11 में ना, तो √7 गुना √11। अब देखो यहाँ ये भी क्या है, हमारी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ठीक। तो दोनों सेम है ना, तो क्या होगा, यहाँ इसका √ हट जाएगा ना। देखो, अब हम गुना करें आपस में, यहाँ √5 गुना √5, तो ठीक है, ये हो जाएगा √25, 5 आ जाएगा, माइनस ये अलग है, ये अलग है ना, ये 5 है 11 है, तो ये √ कितना हो जाएगा, 55, प्लस देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ √35, ये 7 और 11 है, तो √ क्या हो जाएगा, ये 77। अब हमने अगर इसके 55 के हमने फैक्टर कर भी लिए तो क्या होगा, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, 55 के आएंगे, 11 पंजे 55, किसी का भी पेयर नहीं बनेगा, 7 पंजे 35 नहीं बनेगा, 11 7 77 नहीं बनेगा, तो इसका आंसर यहीं छोड़ देंगे। अब एक क्वेश्चन ले लेना फर्स्ट, यहाँ ये 5वें का, कि हर का परिमेयकरण कीजिए। देखो नीचे, इस बात को ध्यान रखना, अगर नीचे माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम अंश और हर में प्लस वाले से, अगर प्लस है तो हम माइनस वाले से, है ना, ठीक है। लिख भी सकते हैं या हम डाट भी कर सकते हैं ना, √3 माइनस √5, गुना करेंगे हम √3 प्लस √5, ये √3 और प्लस √5, ठीक है। अब बताओ, ये √3 माइनस √5 यानी कि A माइनस B और A प्लस B, क्या ये नहीं हो जाएगा हमारा ये कि √3 का वर्ग और माइनस √5 का वर्ग। चलो, अब हम क्या करेंगे, हम 5 अंदर तो मल्टीप्लाई होगी नहीं, क्योंकि दोनों क्या हमारी अपरिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ √3 और प्लस √5। अब ये हो जाएगा, ये 5 √3 प्लस √5, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो 5 बचा। अब बताओ, तो 3 में से 5 गए, ये बचे माइनस के ना, तो माइनस का कितना होगा, यहाँ 5/2, और ये √3 और प्लस √5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका एक और पार्ट लेते हैं, हाँ चलो एक पार्ट लेते हैं हम, सेकंड पार्ट ये है, हम लेंगे यहाँ कि 5 √3 प्लस 3 √5 बटे 5 √3 और माइनस 3 √5, इसका लेंगे ना। हर का परिमेयकरण, देखो माइनस है तो क्या करेंगे, हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी कि 5 √3 प्लस 3 √5 बटे 5 √3 माइनस 3 √5, करो गुना, तो जाएगा यहाँ 5 √3 माइनस का 3 √5 बटे 5 √3 माइनस 3 √5। अब देखो यहाँ क्या ये परिमेयकरण कर लिया मैंने, नहीं करा। देखो अगर नीचे माइनस होता है ना तो हम करते हैं ऊपर नीचे किससे गुना, प्लस वाले से, अगर प्लस होता तो हम माइनस वाले से करते। चल अब बताओ, देखो प्लस है यहाँ भी, यहाँ प्लस है ना,
हमने पढ़ी एक आइडेंटिटी कि ए प्लस बी और ए प्लस बी कर दें ना तो इसका होता है होल स्क्वायर। तो यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ऐसे यहाँ हो जाएगा ये ना कि 5√3 प्लस 3√5, इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये आएगा यहाँ 5√3 का वर्ग और माइनस 3√5 का वर्ग। कौन सी यहाँ, ये वाली कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगी कितनी यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये ए हो जाएगा और ये बी है, यानी कि 5√3 का वर्ग प्लस 3√5 का वर्ग प्लस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया और 2। ए का मतलब क्या है, ये नंबर जो है ना कितना है 5√3, बी का मतलब यहाँ 3 और √5। अब देखो इसका वर्ग, तो 5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ 25 और √3 का वर्ग ना, जो वर्गमूल है ये हट जाएगा तो ये बचेगा केवल 3 का वर्ग हो जाएगा यहाँ 9 और जो √5 का स्क्वायर है ये, तो ये 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ, तो 5 का वर्ग 25, √3 का वर्ग 3 आ जाएगा, 3 का वर्ग 9 और ये 5। देखो 2 और 5 3 क्या है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो गुना हो जाएगा इनके यहाँ, 2 5 10 या 30 प्लस है ना, √3 है √5 है, दोनों अलग अलग हैं, तो क्या आएगा √15 हो जाएगा बटे, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा हमारा 45। अब 25 75 और ये 45 प्लस 30 √15, ये बचे कितने हमारे यहाँ 30, तो ये कितने हो गए हमारे 5 5 10 8 4 12 120 हो जाएंगे, प्लस का 30 √15 बटे 30। अब हम करेंगे ऊपर से 30 निकाल लेंगे कॉमन, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ √15 बटे 30, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा ना, आंसर आ जाएगा 4 प्लस √15, इसका आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि y = 1 माइनस √2 तो तब y माइनस 1/y की क्यूब का मान ज्ञात करो। तो हम जो है ना इसकी न तो आप अभी पहले हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ, बल्कि क्या करेंगे, देखो y तो है ही, हम निकालेंगे 1/y, यानी कि 1/1 माइनस √2। तो अब बताओ, अब करेंगे इसका हम क्या चाहिए, यहाँ हर का परिमीकरण, माइनस है ना, तो प्लस से हम डिवाइड ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस √2, ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, क्या है यहाँ a का स्क्वायर और ये √ यानी कि b का स्क्वायर। तो अब बताओ, तो 1 प्लस √2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा है ये, तो 1 प्लस √2 बटे ये हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम पहले से निकालेंगे इसकी वैल्यू, यानी कि y माइनस 1 बटे y, इसकी क्या है यहाँ क्यूब, y की देखो वैल्यू क्या है यहाँ 1 माइनस √2 माइनस 1 बटे y क्या है यहाँ 1 प्लस √2 बटे ये -1 है, और इस सारी क्या है क्यूब है। तो अब बताओ यहाँ, तो 1 माइनस √2, ये क्या होगा -1 यहाँ, ये होगा यहाँ प्लस हो गया, ठीक, और ये हो जाएगा 1 प्लस कितना यहाँ √2, इस सारे की होल क्यूब। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 2, तो 2 की घात 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या आ जाएगा 8,
इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ कि ए तथा बी के मान ज्ञात करो। इसे दिया है √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 बराबर ए प्लस √15b। तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे हम हर का परिमेयकरण। कैसे बताओ कि √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। तो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस है ना तो प्लस वाले से प्लस है ना, ये हो जाएगा। तो √5 प्लस √3 इसे लिखेंगे ऐसे ही ना, a प्लस √15 और ये b हो जाएगा। अब देखो a प्लस b ये हो जाएगा, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। लेकिन नीचे क्या है, एक माइनस है और ये प्लस है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस कितना है b स्क्वायर, और ये a प्लस √15 और ये b। तो a प्लस b का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 और ये a और ये b हो जाएगा ना। √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा और माइनस इसका करेंगे हम 3 आ जाएगा। तो a प्लस √15b। अब √5 का वर्ग 5, 3 का वर्ग 3 प्लस 2, √5 √3 कितना √15, 5 में 3 का यहाँ 2 बराबर है a प्लस √15b। अब 5 और 3 8 प्लस 2 √15 बटे 2 बराबर a प्लस √15b। अब हम 2 कॉमन निकाल लो या अलग अलग पार्ट कर दो ना, 8 बटे 2 अलग और ये 2√15 बटे 2 अलग अलग कर देना, तो a प्लस √15b। तो हो जाएगा है ये 4 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ये √15, तो बराबर a प्लस √15b। अब हम करेंगे आपस में तुलना इनकी। देखो जो तुलना करेंगे यहाँ इसके आपस में क्या आ जाएगा ये a की वैल्यू तो आ जाएगी हमारी 4, b यहाँ 15 यहाँ है, यहाँ 15 है, तो क्या लेंगे इंटू 1, यानी कि b की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, सॉल्व करना। तो हम इसका एक साथ एलसीएम मत लेना, फिर तो बिल्कुल बहुत क्या हो जाएगा कठिन हो जाएगा ना। हम हर पार्ट के अलग अलग के क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण कर देंगे ना। अब देखो यहाँ ये हमारा 3 माइनस √8 है, तो यहाँ गुना करेंगे किससे, यहाँ 3 प्लस √8 से ना, 3 प्लस √8 यहाँ लगाएंगे बराबर माइनस ये है यहाँ √8 माइनस √7, तो यहाँ गुना करेंगे हम √8 प्लस √7, ये √8 और प्लस √7। अब नेक्स्ट 1 बटे √7 6, तो हो जाएगा यहाँ √7 प्लस √6 है ना, √7 और प्लस √6। अब माइनस ये वाली संख्या है ना, 1 बटे √6 माइनस √5, तो गुना करेंगे हम इसकी यहाँ, तो √6 प्लस हो जाएगा ना √5 बटे √6 प्लस √5 प्लस 1 बटे √5 माइनस 2, तो ये √5 प्लस 2 और √5 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब हम 3 प्लस √8 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस √8 ही आएगा ना, ये हो जाएगा a माइनस b और a प्लस b, यानी कि 3 का वर्ग और माइनस √8 का वर्ग। अब माइनस, अब हम √7 प्लस 7 है ना, तो ये हो जाएगा √8
प्लस अंडर रूट 7, और ये अंडर रूट 8 का वर्ग और माइनस अंडर रूट 7 का वर्ग, फिर प्लस नेक्स्ट अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और ये अंडर रूट 6 ये 7 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 स्क्वायर, फिर माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, और ये अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर, प्लस रूट 5 प्लस 2, ये अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 का स्क्वायर 9, और ये 8, रे अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, 8 का स्क्वायर 8, और ये 7, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ये 7 माइनस 6, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 है ना, ये 6 माइनस 5, अंडर रूट 5 प्लस 2, ये 5, 2 का स्क्वायर 4। तो यहां बचेगा 1 है ना, सब जगह क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा ना। तो हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस, अब ये अंडर रूट 8 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, अंडर रूट 7 प्लस नेक्स्ट अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, अब ये अंडर 6 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, अंडर रूट 5, और ये अंडर रूट 5 प्लस 2। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये बचे यहां 3 और ये 2, कितना 5, इसका आंसर आ जाएगा। चलो एक की सोल्व करते हैं हम। देखो यहां पहले जो ना हमें 48 है या 18 कुछ भी है, उसका कर लेते हैं हम पहले फैक्टर। अगर फैक्टर ना हो पाए तब हमें उसका परिमेयकरण करना चाहिए, अगर हो जाते हैं तो पहले हमें फैक्टर करना है ना। तो हम पहले इसके हम क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। जो 48 ना ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अति 48, ये हो जाएगा। 18 के यहाँ 3 तिया 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2, ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस 3 बाहर निकल जाएगा यहाँ तो 3 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्या चीज, यहाँ परिमेयकरण करेंगे। तो अब देखो यहाँ कि 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 बटे 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 गुना, हम जो है क्या करते हैं हमेशा हर का परिमेयकरण, ये प्लस है ना तो माइनस, इससे कोई मतलब नहीं होता हमारा कि ऊपर क्या संख्या लिख रही है, इसे देखें केवल माइनस, कितना यहाँ 3 रूट 2, और ये 4 रूट 3 और माइनस 3 रूट 2। अब बताओ ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर और ये माइनस कितना है b स्क्वायर। अब इसके आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी ना, इसकी गुना इसमें करेंगे। देखो 4 चौक 16 देखना, और रूट 3 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा कितना है 48 माइनस 4 तिया 12, ये रूट 3 है ये रूट 2 है, दोनों संख्या अलग अलग हैं तो रूट 6 हो जाएगा, प्लस 5 चौक 20 होगा, 2 और 3 ये 6 हो जाएगा ना, तो 20 रूट 6। अब माइनस 5 तिया 15, लेकिन यहाँ क्या है अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 दोनों सेम है ना, तो 2 हो जाएगा, तो 5 15 तो है ही, और ये 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अब 48 में से 30 गए, ये बचे 18, 12 रूट 6 माइनस का है, प्लस का 20 रूट 6 है, तो बचेगा प्लस का कितना 8 रूट 6, और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का वर्ग हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 गुना 3। ठीक,
फिर माइनस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और रूट 2 वर्ग हट जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस 8 रूट 6 बटे 16 × 48 9 दूनी 18। तो अब ये बचे हमारे यहाँ 30, कॉमन निकालो ऊपर से हमारा 2, तो 9 प्लस 2 चौक 8 रूट 5, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना है 15 आ जाएगा ना। तो 9 प्लस 4 रूट 5 बटे 15, ये इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैंने यहाँ एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर दी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगली जो वह है 1.6 है उसे लेकर आएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो लिखना। थैंक्स।